हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस जनरल टॉक नंबर 13। हमेशा की तरह हम यहाँ पे भी क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे। सर, माय क्वेश्चन इज डिफरेंट बट प्लीज आंसर। सर, इफ यू आर फ्रॉम बीजेटीआई मुंबई, आई डोंट नो विच ब्रांच यू ऑप्टेड, बट व्हाई डिडंट यू गो फॉर जॉब इन बिग कंपनीज? उधर तो लाइफ सेट होता है, आपने ये फील्ड में आने का कैसा सोचा? गाइड मी सर। मैं बोलना बताना चाहूँगा कि मैं टीचिंग फील्ड में नहीं हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने कौन सी ब्रांच ऑप्ट की थी? मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऑप्ट की थी। ओके, कैसा रहता है कि मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया कि फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जॉब होने के बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड कंपनी में नहीं हूँ, मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सो क्या रहता है कि यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो तो आपको मास्टर इन एमएस करो, ठीक है, देन आपको कैसे कि प्रोडक्ट बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में जॉब मिलता है। जो बच्चों जो क्योंकि मोस्ट ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स और ईएसटीसी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का प्लेसमेंट होता है विजेटीआई में, वो मोस्टली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो जाता है। ओके, सो हम लोग को कैसे पहले से ही पता था कि हम सॉफ्टवेयर कंपनी में हमको जॉब मिलेगा, तो वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सॉफ्टवेयर, लाइक थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह, क्योंकि ऑलरेडी जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहता है आपका इंजीनियरिंग में, जावा सी प्लस प्लस आपको सिखाते ही है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना उतना हार्ड नहीं रहता, तो आप मोस्टली यू कैन मूव टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड। ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ये लगता हो कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, टीचिंग करता हूँ, तो मैं यहाँ टीचिंग कैसे कि मैं पार्ट टाइम करता था, कॉलेज टाइम से ही करता था। हम बीजेडीआई के बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट्स हैं जो पार्ट टाइम टीचिंग करते थे, एंड देन हम लोग ने कैरियर साइंस ऐसा स्टार्ट किया। टीचिंग इन अ मिनिमम, बहुत फ्री टीचिंग अप्रोक्स आप समझ सकते हो, बहुत कम पैसे में, क्योंकि बहुत सारा अभी देखा जाए तो 11-12 का साइंस, जेई मेंस, आपका नेट और सीटी कोर्स बहुत महंगा है, बहुत मार्केट में बहुत ज़्यादा फीस है। तो हम लोग कैसे कम फीस में पढ़ाते थे, लेकिन जितना आपको रिक्वायर्ड है सीटी क्रैक करने के लिए, नेट क्रैक करने के लिए, उतना आपको पढ़ाते थे। तो ये हमारा पूरा विजिट के स्टूडेंट जो टॉपर बच्चे हैं उन सब का एक ग्रुप था। हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट किया, कैरियर साइंस, बायो के लिए भी कुछ अच्छे अच्छे सर थे हमारे पास। ऐसा है, तो टीचिंग कैसे पार्ट टाइम था कॉलेज टाइम से ही। अभी हमारा कैसा है कि जॉब रहता है, एंड देन टीचिंग कैसे कि पर डे हम लोग एक एक लेक्चर तो ले ही सकते हैं, और सैटरडे संडे हॉलीडे रहता है, देन टीचिंग का थोड़ा लेक्चर्स वगैरह लेते रहते हैं। टीचिंग कैसे पार्ट टाइम बिजनेस है। ओके, और ये कैसे इसमें कैसे रहता है कि एक ये भी पैशन भी है, गाइड करना बच्चों को कैरियर चूज करने वगैरह, तो अच्छा लगता है ये। ओके, ये टीचिंग हम लोग ऐसे ही करते हैं। मैं जॉब करता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब करता हूँ मंडे से फ्राइडे, एंड देन टाइम फ्री रहता है तो लेक्चर वगैरह ऐसा हम लोग लेते रहते हैं, और सैटरडे संडे भी आपका कैसे हॉलीडेज रहता है तो लेक्चर लेते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, व्हाट इज गुड स्कोर इन फिजिक्स इन अरिहंत मॉक टेस्ट? आई एम गेटिंग 37 to 40 इन फिजिक्स। सी, अरिहंत का जो मॉक टेस्ट है वो थोड़ा बोल सकते हैं कि थोड़ा टफ लेवल रहता है। तो आपका 37 to 40 आ रहा है, देन इट इज वेरी गुड स्कोर। ठीक है, अब आई वांट टू स्कोर 45 प्लस इन सीटी, व्हाट शुड आई डू? देखो कैसा रहता है कि 37 to 40 कैसे रहता है कि आपका स्कोर आ रहा है जो अच्छा स्कोर है, बाकी जो आपका स्कोर नहीं आ रहा है, तो आपका देखो दो चीज हो सकता है। एक तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, आप फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आपके क्वेश्चन जो लास्ट के क्वेश्चंस रहते हैं वो फटाफट अटेम्प्ट करते हो, उसमें कुछ क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हो, तो इसलिए आपका 10 मार्क्स कम हो रहा है। तो थोड़ा सा पेपर प्रैक्टिस और करो। और दूसरी चीज कैसे रहता है कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए ना चैलेंज मत लो कि हाँ मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, कैसा रहता है फिजिक्स में भी, ये प्रॉब्लम अपने को लगता है कि इजी इजी है, बट समटाइम दिमाग ही नहीं चलता, तो आप उसको हर एक क्वेश्चन को देखो 50 सेकेंड ऐसा अपना आदत बनाओ कि 50 सेकेंड दो। थोड़ा भी लग रहा है कि क्वेश्चन ज्यादा सोचने लगेगा तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, क्योंकि जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आगे मूव कर जाओगे ना, तो आपका जो दिमाग में कहीं तो आपका पुराना क्वेश्चन चलता रहता है, तो थोड़ा थोड़ा ट्रिक पता चल जाता है कि आप क्या मिस कर रहे थे प्रॉब्लम में। ठीक है, दो चीज इशू होता है कि फिजिक्स का पेपर पहले तो कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, एक क्वेश्चन और बच्चे का है, वो कंप्लीट क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम दे लेते थे, कुछ क्वेश्चन रहते हैं अपने को दिमाग में क्लिक नहीं होता, हम लोग चैलेंज ले लेते हैं, इसको तो सॉल्व करके रहूंगा। ठीक है, तो उसमें कैसे 1-2 मिनट, 1-2-3 मिनट चला जाता है, तो ऐसा नहीं करने का। टाइम दो, 1 मिनट से ज्यादा टाइम मत दो, 1 मिनट टाइम दो और आगे मूव करो। ठीक है, भले ही आपका क्वेश्चन का आंसर उसको ऐसे मार्क करके रखो या दिमाग में रखो कि हाँ आपने फर्स्ट क्वेश्चन
छोड़ के रखा है, रिव्यू करने पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो लास्ट का जो आपका 10 मिनट रहता है उसमें रिव्यू कर लो, उसमें आंसर आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो फिर आप सीधा, क्योंकि ऑप्शन भरना बहुत इंपॉर्टेंट है सिटी में, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो कैसे चैलेंज मत लो क्वेश्चन से, आगे बढ़ो। आपके क्वेश्चन मिस हो रहे हैं तो जो स्टार्टिंग में ही आपका स्पीड ज्यादा रखो, सो दैट आपको लास्ट में भी टाइम मिले। कैसे करते बच्चे, क्या करते स्टार्टिंग में ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करते जाते, टाइम उनको ज्यादा दे देते तो ऐसा हो जाता है। तो कम आने का स्कोर कैसे रहता है 10 मार्क्स की, एक तो आपके क्वेश्चन मिस हो जा रहे, अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे, सेकंड थिंग आप क्वेश्चन को कैसे, फिजिक्स में क्वेश्चन कभी कभी लगते हैं कि आंसर ये करेक्ट है अपना, कभी भी ध्यान देखो यदि आपका आंसर 10 सेकंड 20 सेकंड में जल्दी से आ गया तो समझ जाना कि वो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है कि नहीं, एक बार उसे सोच लेने का, ठीक है। समटाइम क्वेश्चन जल्दी आ जाता है ना, तो फिजिक्स में तो एक बार थर्ड थर्ड टाइम सोच लेना कि हाँ ये आंसर सही में जल्दी आ रहा है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कभी कभी ट्रिक रहता है, ठीक है। तो ऐसे यदि आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं सॉल्व करने के बाद, तो ऐसा सोच के देखो, ठीक है। और थर्ड जो चीज है, जो मेन चीज है, जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं उनको मार्क करके रखो, ठीक है। समझो आप 20 मॉक टेस्ट देते हो, अब 20 मॉक टेस्ट में हर बार 10-10 क्वेश्चन आपको रॉन्ग हो रहे थे, ये 200 क्वेश्चन का एक सेट हो जाता है ना। तो एक को क्वेश्चन को एक ऐसा मार्क करके रखो, उस रिलेटेड सब टॉपिक पढ़ लो, उससे ज्यादा और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। बट एक चीज ध्यान में रखना, फिजिक्स में स्टार्टिंग से अपना स्पीड थोड़ा ज्यादा बढ़ा के रखो, क्वेश्चन से चैलेंज मत लेना कि हाँ भाई सॉल्व करके रहूंगा इसको। 2-3 मिनट 2 मिनट से ज्यादा हो गया ना, तो क्वेश्चन को छोड़ देने का, आगे बढ़ने का। ये मैंने बहुत बार देखा और मैंने खुद ऐसा एक्सपीरियंस किया कि हम क्वेश्चन से चैलेंज ले लेते कि हाँ मैं सॉल्व करके रहूंगा, बट ऐसा नहीं करने का, सीधा आगे बढ़ जाने का। जब आप आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हो तो आपका दिमाग, जो एक बोलते हैं ना अनकॉन्शियस माइंड, वो उस प्रॉब्लम पे सोचता रहता है, तो अपने को क्लिक हो जाता है कि हाँ उस प्रॉब्लम में मैं ये मिस कर रहा था, तो मैं ऐसा अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, सर मॉक टेस्ट में 140 to 150 आ रहा है, इम्प्रूव कैसे करूँ, मैथ्स के लिए टिप्स दीजिए, 11th का टॉपिक, क्या आपका यूट्यूब चैनल बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। ओके, सो 11 के टॉपिक्स पे कुछ जो वीडियो डाले हैं मैथ्स के, वो कैसे क्लासेस के रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो उनको आप थोड़ा स्किप करके देखो, वो कैसे कि प्रॉपर ऐसा यूट्यूब पे अपलोड करना चाहिए, इसमें इस चीज को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया था। तो हमको ऐसा बच्चों से आया कि सर कुछ भी वीडियो रहेगा तो आप पोस्ट करो, हम लोग देख लेंगे, तो इसलिए हम लोग पोस्ट करते हैं। बट कुछ बच्चों का कमेंट आता है कि सर वो वीडियोस थोड़ा अच्छे से नहीं बनाया है, तो मैं तो यही बोलूंगा, आप उसको स्किप करके क्वेश्चन देखो ना। और आपको पीडीएफ भी अटैच रहता है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उसमें आंसर वगैरह सॉल्व करके दिया है, ठीक है, तो आप उतना भी समझ जाएगा आपको, ठीक है। सो 140 से 150 आ रहा है, मैथ्स के लिए टिप्स दीजिए। तो मैथ्स के लिए पहले आप चेकलिस्ट बना लो कि आपका जो 11 12 का जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है एंड मिसलेनियस प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं, ठीक है। सॉल्व एंड अनसॉल्व प्लस मिसलेनियस प्रॉब्लम आपको आता है कि नहीं, वो इंश्योर कर लो। जरूरी नहीं कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। सेकंड थिंग क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो, ठीक है। मैं तो बोलूंगा पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो, देन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा बुक में से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कर लो, जो भी अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर है वो कैसे पता चलोगे, आपको जो मैंने सारे पेपर प्रोवाइड किए उसमें आप देख सकते हो कि कौन से चैप्टर के फ्रॉम 2000 पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वही समझ लो आपका ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। मोस्टली इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स, आपका 3D लाइन प्लेन, ये सभी ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर रहते हैं, तो इनको जरूर कर लेना, ठीक है। सो 140 to 150 आ रहा है, तो मैथ्स का स्कोर इम्प्रूव करो, ठीक है। देखो आपका मैथ्स का स्कोर इम्प्रूव हो गया, देन प्रॉब्लम्स कैसे, आपके हाथ के मार्क्स है, आपका पूरा पीसीएम बोल दिया या पीसीबी बोल दिया, पीसीएम बोल दिया तो जो हाँ प्रॉब्लम्स वाले जो बोल सकते हैं ना, 120 से लेके 140 मार्क्स के तो प्रॉब्लम ही आते हैं। मैथ्स तो पूरा प्रॉब्लम ही है, 50 क्वेश्चन तो पकड़ ही लो, 100 मार्क्स ही पकड़ लो, ठीक है। एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा थियोरेटिकल आ गया तो 100 मार्क्स तो उधर ही पकड़ गया, मतलब ज्यादा से ज्यादा, ये तो रॉन्ग मैंने बोलता दिया, आपका 150 से 170 मार्क्स पकड़ के ही चलो ना, प्रॉब्लम बेस्ड, मोस्टली 150 मार्क्स, ठीक है। सो मैथ्स में इम्प्रूव करना है तो प्रॉब्लम ये से बोला 11, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, फिर सब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लो टेक्स्ट बुक के, मिसलेनियस से, ठीक है। तो आपका थोड़ा हो जाएगा इम्प्रूव। और मॉक टेस्ट आप जो देते हो, जो क्वेश्चन रॉन्ग होता है, ठीक है, उस क्वेश्चन को एक बार जब एनालिसिस करते हो तो उससे रिलेटेड आपको लगता है कि और उस सब टॉपिक्स पर देख लो, उसके कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम देख के रखो, सो दैट और नेक्स्ट मॉक टेस्ट देने से पहले ये सारे प्रॉब्लम एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। जो आपके देख बोला जाए इन शॉर्ट, जो आपके मॉक टेस्ट रहते हैं ना, वही आपका मेन एनालिसिस रिवीजन का एक तरीका हो जाता है। यदि आपका मॉक टेस्ट में वन बोले तो 150 क्वेश्चन होता है ना, मैथ्स का 50 क्वेश्चन, इसके 100 क्वेश्चन, तो आप 20 मॉक टेस्ट देते हो तो 20 कितना 3000 क्वेश्चन आपके आंख के नीचे से गए, ठीक है।
तो ये 3000 क्वेश्चन भी एनालिसिस कर लिया तो मोर ओवर सिलेबस कवर हो जाता है। ठीक है, ये 3000 क्वेश्चन चैप्टर के कौन से सब टॉपिक से रिलेटेड है पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट में, वो तो उस पूरा टॉपिक भी पढ़ लिया, 3000 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिया तो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। ठीक है सर, हाउ टू मैनेज सीटी एंड जेई बोथ। सो मैं तो बोलूँगा कि आप जेई को, जब आप जेई देने वाले हो तो जेई पे फोकस करो। ठीक है, जेई पे फोकस करने के बाद सीटी का पढ़ाई हो जाता है। बट मैं एक चीज बताऊंगा, जो सीटी का जो स्पीड होना चाहिए मॉक टेस्ट सॉल्विंग का, वो ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू जेई। जेई में कैसे है कि आपको टाइम ज्यादा दिया रहता है। ठीक है, मान लिया कि यदि आपका जेई में नेगेटिव मार्किंग भी है, पर क्वेश्चन का मार्क भी कितना है, 4 मार्क्स है। ठीक है, बट सीटी भी कोई ज्यादा इजी नहीं बोल सकते हम लोग। सीटी भी कैसा रहता है कि सीटी में थोड़ा 11th के जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा इजी पूछते हैं, और 12th थोड़ा सा मीडियम लेवल रहता है। जेई में कैसे रहता है, 11 12 दोनों सेम लेवल ही रहता है। तो इस रिस्पेक्ट में जेई थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ जाता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, एप्लीकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ जाते हैं। ठीक है, सो सीटी के लिए मैं जो जेई प्रिपेयर करने वाले उनको यही बोलूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो सीटी का, और सीटी से रिलेटेड मॉक टेस्ट भी देने रहो, सो दैट आपका स्पीड बना रहे। ठीक है, ये दो तो कंफर्म कर लेना, और जो भी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो आप करते रहो। ठीक है, यदि आप 11 का जेई का टॉपिक कोई देख रहे हो तो रिलेटेड सीटी के भी टॉपिक्स देख लो। ठीक है, और मॉक टेस्ट सीटी का जरूर देना अलग से। ठीक है, जेई का मॉक टेस्ट देना इज डिफरेंट थिंग, सीटी का मॉक टेस्ट देना इज डिफरेंट थिंग। सीटी में आपको पर पर क्वेश्चन बहुत कम टाइम रहता है, जेई में आपको पर क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा टाइम रहता है। ठीक है, दोनों का मॉक टेस्ट देने का जो स्पीड रहता है डिफरेंट रहता है, तो ये मॉक टेस्ट बहुत मैटर करता है। ठीक है, मैनेज कैसे करें, आप जेई का पढ़ाई करते रहो, बट सीटी के भी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो देखते रहो, सॉल्व करते रहो। ठीक है, आपको लगता है कि और कुछ क्वेश्चन देखना चाहिए तो देखो। ठीक है, बट मॉक टेस्ट सीटी का अलग से देना। सर, नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से एमएसटी सीटी बिट सेट में यूज होगा क्या, बहुत ज्यादा यूज होगा। यदि आप देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो नेट का सिलेबस है, थोड़ा 11 का नेट का जो सिलेबस रहता है वो जो है अप्रोक्स सीटी का ही सिलेबस ही है। सिर्फ ये है कि 80% मैं बोल सकता हूँ, नेट का जो सिलेबस है 80%, मेरे को ऐसा बोलना चाहिए, नेट जो है 80% ऑफ सीटी होता है। ठीक है, बाकी 20% क्या, इसमें 11 के भी क्वेश्चन थोड़े पूछते हैं, जो 11, क्योंकि अपना सिटी में 11 इतना फोकस नहीं है। तो नेट जो है 80% ऑफ सिटी है, तो नेट के क्वेश्चन जो भी है एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं ना। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तो देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नेट के कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिटी के कर लिए, बहुत ज्यादा कल्याण हो जाएगा आपका। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया, तो आप कर सकते हो, फायदा बहुत होता है। प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। सर, एज आई सेड आई कैन स्कोर 42 प्लस 50 इन फिजिक्स, बट हाउ टू मैनेज टाइम। मेरे 3 से 4 लास्ट के क्वेश्चन छूट जाते ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। मैंने यही बोला, जैसे स्टार्टिंग में ही बोला, फिजिक्स में कैसे रहते हैं, हम स्टार्टिंग में सब प्रॉब्लम सॉल्व करने रहे, पहले 10 क्वेश्चन अच्छे से हो गए, सब अच्छे करते हैं, तब 30 से लेके 40 क्वेश्चन हम लोग अच्छे से करते हैं। बाद में कैसे टाइम कम रहता है, तो पहला तो ये बोलूंगा कि कभी भी ना, ये जो रहता है पेपर सॉल्व करते वक्त, आप ना जब पीसी पेपर सॉल्व करते हो, मैंने स्टार्टिंग में ही बहुत बार बताया है, तो सबसे पहले ना आप केमिस्ट्री अटेंड करना ट्राई करो। केमिस्ट्री को 1 1.5 घंटे का रहता है ना, मतलब 90 मिनट्स। केमिस्ट्री को ट्राई करो 30 मिनट, मिनिमम 30 मिनट, मैक्सिमम 40 मिनट, बट उतना भी नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 35 मिनट में सॉल्व करो। तो आपको फिजिक्स को सॉल्व करने में 55 मिनट मिलते हैं, ये मैक्सिमम टाइम बोला। केमिस्ट्री कैसे थियरी रिलेटेड सब्जेक्ट है, रिएक्शन, यदि आपको थियरी परफेक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा घुमा के देता है, घुमाता है केवल ऑर्गेनिक रिएक्शन में, प्रॉब्लम्स वगैरह मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, या आपको रिएक्शन वगैरह पता है इनऑर्गेनिक के, और एलिमेंट्स वगैरह पता है, तो आपका आप पहले से ही जो 55 मिनट रहेगा, तो क्या आप थोड़ा सा जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उसको फटाफट सॉल्व करो। कोई भी क्वेश्चन से ज़्यादा चैलेंज मत लो। 1 या 2 मिनट हो जाए, 2 मिनट मैक्सिमम हो जाते, तो आप आगे चले जाओ, आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आप ध्यान में रखो, आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो यही स्ट्रैटेजी रहेगी मोस्टली। आपका केमिस्ट्री को कम टाइम में सॉल्व करो, फिजिक्स को 55 मिनट दो। यदि आप 30 मिनट में केमिस्ट्री सॉल्व कर ले तो आपको 1 घंटा मिलता है। तो आप फिजिक्स के 50 क्वेश्चन सॉल्व करना, स्टार्टिंग से ही स्पीड थोड़ा ज्यादा रखो, सो दैट लास्ट के क्वेश्चन क्या सॉल्व हो जाए। ठीक है, या मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ, आपका जो 55 मिनट है, आप ट्राई करो 30 मिनट में, 30 से 35 या 40 मिनट में
40 मिनट में पूरा पेपर देख लो, जो क्वेश्चन नहीं आते उनको छोड़ दो, और जिनको ज्यादा दिमाग लगाना, ज्यादा सोचना पड़ेगा, उनको छोड़ दो, आगे बढ़ो। ठीक है। सो लास्ट के जो 15 मिनट रहे, यदि आपको लगता है, आपको कैसे क्लिक हो जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन में यहाँ पे इस ये पॉइंट भूल रहा था सॉल्व करना, तो उनको ऐसा सॉल्व कर लो। ठीक है। सो ये स्ट्रेटेजी रहेगी। सो इतने ही क्वेश्चन है, आपको और भी कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, गूगल फॉर्म का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें ऐड कर देना और एक कमेंट कर देना। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट जनरल टॉक में बता दूंगा। और एक चीज, आपको मॉक टेस्ट मैंने लास्ट मंडे से आई थिंक नहीं प्रोवाइड किए, वो मैं आप मंडे या ट्यूसडे से प्रोवाइड नहीं किए। सो मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा, ये सैटरडे संडे दो दो मॉक टेस्ट। ठीक है। सो नो इशू, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।